जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सैयद उस्मान हाशमी। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक वो कुछ ख़ास नहीं है, मैं बस ज़रूरी बात है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अपने जितने भी मेरे हम वतन जो हैं मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ। और मैंने ये नोटिस किया है कुछ अर्से से जो हमारे मुल्क में संगीन हालात रहे हैं अब तक, ये उन सब का कह लीजिए ख़ुलासा है। और ये मैं आपके साथ सोचा कि आई वुड लाइक टू शेयर। देखें, जो पहले मैं आपको कामयाब कौम की निशानी बताता हूँ। वो कैसे? जो कामयाब कौम होती है ना, मैंने जितने लोगों को भी स्टडी किया है, जितने लोगों को पढ़ा है इस टाइम तक, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस और अपने छोटी सी सोच के मुताबिक अगर उनको मैं दो पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूँ, तो कौमें जो होती हैं ना कामयाब, बज़ाहिरन कामयाब, वो दो तरह की होती हैं। पहले तरह के लोग वो होते हैं जो कि खुददार होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो बज़ाहिरन हमें लगते हैं कि ये कामयाब हैं, लेकिन हकीकतन वो जो कामयाबी होती है वो किसी वजह से होती है। यानी वो किसी चीज़ पर काबिज़ होकर, किसी चीज़ पर गालिब होकर वो उस चीज़ को ज़बरदस्ती एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन दो लोगों, ये जो दो कौमें हैं, इनमें फ़र्क क्या है? जो बुनियादी फ़र्क है वो मैं आपके साथ बताता हूँ। पहली बात जो है, खुददार कौम। ये वो कौम होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। जो ये वो कौम है जो अपने आप को खुद मुख्तियार समझती है। ये वो कौम है जो कहते हैं कि ये किसी के आगे झुकती नहीं है। और इनका जो लीडर होता है वो भी किसी के आगे नहीं झुकता। और याद रखिएगा, किसी कौम की जो कामयाबी है उसके लीडर की वजह से होती है। अगर लीडर झुक जाएगा किसी कौम के सामने, तो वो याद रखिएगा पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये तारीख़ कह रही है। अगर आपका लीडर, अगर वो खुददार नहीं है, वो बहादुर नहीं है, अगर उसके अंदर वो सर्टेनिटी नहीं है, तो वो कभी भी कामयाब कौम नहीं हो सकती। ये दूसरी कौम होती है, ये काबिज़ हो जाती है किसी के ऊपर हमला कर लेना ज़बरदस्ती, बज़ाहिरन भी कामयाब नज़र आती है। आप अगर तारीख़ की बुक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो जितना ज़्यादा मुसलमानों ने इल्म के अंदर महारत हासिल की और जितनी ज़्यादा मुसलमानों ने किताबें शाये की, ये मेरे ख़्याल में तारीख़ में इस बात में इसके ऊपर शायद ही कोई और गालिब हो। मुसलमान कौम ने हर जिस तरह हमारे कासिम ज़हरावी, ये साइंसदान थे, तिब्बी मुतालिया वगैरह, इस सारी चीज़ों में वो उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। इस तरह बेशुमार हमारे मुसलमान हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसा दौर आया जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ आए, जिन्होंने हमारे मुल्क में हमला किया और हमारी उन किताबों को उठाकर कब्ज़ा करके उन्होंने उठा लिया। और आज वो हमारे से 100, 200, 300 साल आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, हर तरह के लिहाज से। लेकिन ये बज़ाहिरन वो भी कामयाब नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने माजी की निस्बत अगर हम खुद को देखें तो हम भी कामयाब हैं कुछ हद तक। लेकिन मैं पता क्या कहना चाहता हूँ आपको, अपना जो मुस्तकबिल है हम उसमें अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। मेरा बात का मकसद यही है। देखिए, खुददार कौम जो होती है ना, ये कभी भी किसी के सामने झुकती नहीं है। और इसकी मेन वजह होती है इसका लीडर। अब हमारे मुल्क में हुकूमत के रद्दोबदल का जो सिलसिला है ये जारी रहा है शुरू से। तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं, अगर जो माजी की गलतियां जिनसे भी हुई हैं, मैं ना पॉलिटिशियंस में किसी का सपोर्टर हूँ ना वोटर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस यही बता रहा हूँ कि आपको कि अब इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, अब उसको चाहिए कि वो खुददार बने, वो उसको चाहिए वो किसी के सामने ना झुके। अगर वो हुकूमत ये काम कर देती है तो यकीन मानिए ये पूरी 25 करोड़ की आवाम ये उसकी फ़ैन हो जाएगी। ये किसी मखसूस आदमी की, ये कोई चाहत वाला, ये जो कौम है, ये कामयाबी की वजह उसका लीडर होता है। लीडर खा कोई भी हो, एनीवन, इसमें हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। अगर किसी के अंदर ये अच्छी खूबियाँ आ जाती हैं तो हम उसी के सपोर्टर हैं, उसी के वोटर हैं, उसी के लिए हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं।
तो अगर हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम जो हैं देखें इबादत जो हैं, हम इबादत करते हैं, इबादत का मकसद क्या होता है कि हम हमारे अंदर जितनी भी कोताहियाँ हैं, हमें अगर किस चीज़ की ज़रूरत है तो हम अपने अल्लाह से, अपने खुदा से मांगें और अल्लाह के हुजूर हम सजदा करके और अल्लाह से मांगें और अल्लाह से हम ये आजिज़ाना तौर पर हम अल्लाह ताला से ये अर्ज़ करें कि या अल्लाह हमारी ये कोताहियाँ हैं, हमारे से ये चीज़ हमारे पास नहीं है, हमें तरक्की अता कर। तो वो लेकिन इसका मकसद क्या होता है, मैं मकसद बताने जा रहा हूँ आपको। वो मकसद यही होता है कि हम किसी गैरुल्लाह के सामने ना झुकें, किसी और के सामने हाथ ना फैलाएं। तो ये इबादत भी हमें यही सिखाती हैं कि कौम के अंदर खुददारी पैदा होनी चाहिए। ये खुददारी ही कौम की कामयाबी का वो वाहिद ज़रिया है। मैं परमला आप लोगों से ये बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि काइंडली आप खुददार बने, हक़ का साथ दें। मैं अगर यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो आप काइंडली मेरी बात पर फोकस करें, मैं क्या कह रहा हूँ। ये ना देखें मैं कौन हूँ, खा कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी सियासतदान हो, कोई भी आपका लीडर हो, अपोजिशन में हो, दूसरी साइड पे हो, आपको बस ये देखना है कि कौन क्या बात कर रहा है। आप जो सही बात कर रहा है आप उसके साथ खड़े हो जाएं और उसके साथ दें और उसके साथ डट कर खड़े हो जाएं। और जो हक पर खड़ा होता है, मैं आपको बता दूं हमारी तारीख गवाह है कि जो बंदा हक के साथ खड़ा होता है, ये मुश्किलात, ये तकालीफ उसी की लाइफ में आती हैं, उसी के सामने आती हैं। तो मुश्किलात से घबराना नहीं है आपको, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो यही मेरी बात का मकसद था। थैंक यू वेरी मच।